साहिल नाम के प्रेमी ने अपनी प्रेमिका जिसका नाम साक्षी है उसकी ताबड़तोड़ हमले करके चाकू से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद भी नहीं रुका। फिर एक पत्थर के टुकड़े को उठाकर ताबड़तोड़ उसके सर पर इतने वार किए कि उसके सर के भी कम से कम 4 टुकड़े वहीं पर हो गए और एट ए टाइम ही साक्षी की मौत हो गई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल वाले आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली, जो कि भारत देश की राजधानी भी है और भारत देश की राजधानी होने के बाद उसके मध्य में रोहिणी एक क्षेत्र पड़ता है और रोहिणी क्षेत्र में जब इतना भयंकर हत्याकांड सामने आता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करीब रात के 8 बजे एक लड़का होता है साहिल, जिसके पिता का नाम सरफराज है। यह मोमडन कम्युनिटी, यह मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखता है। दोस्तों, यह रात को 8 बजे करीब जब साक्षी नाम की जो लड़की है यह हिंदू समुदाय से संबंध रखती है और जब यह अपने दोस्त के घर नीतू से मिलकर लौट रही थी तो यहाँ साहिल रास्ते में उसको मिलता है, उसको रोकता है और फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं और वह हमले इतने भयंकर और खतरनाक होते हैं कि दोस्तों वह करीब 20 वार करता है उस लड़की साक्षी पर। साक्षी की उम्र मात्र 16 वर्ष है और साक्षी के ऊपर करीब 20 वार करता है चाकू के, और चाकू के ताबड़तोड़ हमले के कारण यहाँ साक्षी की जब मौत हुई है दोस्तों, उसकी अंतड़ियाँ भी यानी कि आंत भी शरीर से बाहर आ जाती हैं। और दोस्तों, वह यहीं पर नहीं रुकता और वह पास में ही रखे बड़े पत्थर को उठाता है और साक्षी के सर में इतनी बार मारता है कि यानी मृत पड़ी हुई साक्षी के सर में इतनी जोर से तो उस पत्थर को बार बार उठाता है और उसके सर पर दे मारता है कि खोपड़ी के भी काफ़ी टुकड़े हो गए हैं और चेहरे से भी यह पहचान में नहीं आ रहा है कि उस लड़की की पहचान साक्षी के रूप में है। यानी कि जो हत्याकांड पर जो पड़ोस में घर नीतू का था, नीतू जब बाहर आती है तो वह कपड़ों से पहचान पाती है कि यह तो लड़की नीतू है। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली जो बात है वह यह है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इसी प्रकार से साक्षी की पूरी हत्या को होते हुए देख रहे थे और एक भी व्यक्ति या महिला ने, किसी ने भी उस हत्यारे साहिल को रोकने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों, इतना बुरा और यह संगीन मामला है कि किसी न किसी व्यक्ति को तो सामने आना चाहिए था और इस हत्याकांड में जब साहिल अपने कर्म को कर रहा था तो लोग आगे आते और उस कमीने को रोकते ताकि कोई बेटी या किसी की बच्ची की जान बच जाए, लेकिन कोई भी लोग उनके सामने नहीं आए और तमाशबीन बने रहे। दोस्तों, उस लड़के को 29 तारीख को यूपी के बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वह लड़का यहाँ यह हत्या करने के बाद सीधा अपनी बुआ के घर बुलंदशहर चला गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सही कदम उठाते हुए उस हत्यारे को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया, उसकी बुआ के घर से, और बुआ के घर से गिरफ्तार करके उसका मेडिकल कराने के बाद सीधा उसको दिल्ली ले आए। अब उस पर एक लड़की साक्षी की हत्या का केस चलाया जाएगा। दोस्तों, मैं अब आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हमारे बच्चे इस प्रकार से क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको और बता दूं कि जब उस लड़के को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया तो उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि कलावा भी बंधा हुआ मिला। और दोस्तों, नीतू के दिए गए बयानों के अनुसार जो लड़की साक्षी थी वह नहीं पहचान पा रही थी कि यह जो युवक है यानी यह जो लड़का है यह मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुकात रखता है। वह समझती थी कि साहिल एक हिंदू लड़का है और वह उससे प्यार भी करती थी, लेकिन कुछ समय से जब साक्षी को पता चल गया था कि यह लड़का मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखता है तो वह उससे बात करना बंद कर देती है। और दोस्तों, यहाँ पर जब साक्षी साहिल से बातचीत नहीं करती है तो इसी बात पर साहिल बहुत गुस्सा था और उसको यह बात नागवार गुजरती थी और फिर वह इसी बात का बदला लेने के लिए उसने नीतू के घर से बाहर आती हुई जो लड़की है जिसका नाम साक्षी है, साक्षी के शरीर पर